जय हिंद दोस्तों। WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में 444 पदों पर भर्ती और 47,000 प्लस सैलरी। लेकिन एक जरूरी सर्टिफिकेट या एलिजिबिलिटी कंडीशन मिस हुई तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो सकता है। आज की इस वीडियो में आपको पूरा फॉर्म लाइव स्टेप बाय स्टेप भरकर दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट.in पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी WCL मणिरत्ना कंपनी, कैटेगरी 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। पोस्ट नेम आपकी माइनिंग सीडर TS ग्रेड C, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर TNC ग्रेड C। ये आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज में 444 है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 10 अगस्त 2026 है और मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन माइनिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या DGMS में माइनिंग शेडेड सर्टिफिकेट विद 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट UG एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्रोच जो इंडियन सैलरी मिलती है इसमें 47,330 रुपये मिलती है और सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 100 मार्क का होगा। 90 मिनट में आपने कंप्लीट करना होगा। इस तो सारी डिटेल आपने अगर चेक करनी है तो इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हो तो वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम सिलेबस भी मैंने मेंशन किया हुआ, तो इसके थ्रू आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लिंक और ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। आप ये देख सकते हो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन लॉगिन फॉर्म। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है तो आप ये जरूर ध्यान रखना। और फिर यहाँ पर जनरेट लिंक दिया हुआ है जनरली। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर हो तो लॉगिन के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर नहीं रजिस्टर हो, न्यू यूज़र हो तो टू रजिस्टर के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे। ये आप देख सकते हो की डेट, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर से लेके कोई मंथ तक बताने होगी, तो मैं टू रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने कौन सा वर्जन यूज़ करना है ब्राउज़र का फॉर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, और ये ST का साइंड है, ये मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हमने रजिस्टर टू गेट यूज़र ID एंड पासवर्ड के लिए हम अपना पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, जिस भी पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे 2 पोस्ट है, माइनिंग सैडर और असिस्टेंट फोरमैन की। जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो वो चूज़ कर लेना। पोस्ट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होगा, देख सकते हो। फिर यहाँ पे कैंडिडेट एप्लीकेंट फॉर्म फुल नेम एंटर करना है। ये ध्यान देना वो 10th या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे होना चाहिए सेम। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे, कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी एंटर कर सकते हो। फिर ईमेल एड्रेस एंटर कर देना, कंफर्म ईमेल एड्रेस एंटर कर देना। ये ध्यान देना जो भी आपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस करोगे उसको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना। इन दोनों पे आपको OTP आएगा। OTP के लिए फील्ड यहाँ ओपन हो जाएगी। फिर वेरीफाई कर लेना दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को। फिर इसके बाद आप डिक्लेरेशन पे आ जाना। आई एग्री पे क्लिक करके आपने ये नंबर जो आपका कैप्चा होगा ये एंटर करना और रीवेरीफाई पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपने अभी ऊपर एंट्री की थी वो सब कुछ आपका शो कर रहा होगा। यहाँ पे पोस्ट नेम, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल शो कर रहा होगा। तो इन सब के आगे चेकबॉक्स बना होगा तो इन सबको चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना। फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप WCL एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेंट की डिटेल शो कर रहा होगा जो भी अभी अभी अपने रजिस्टर करते समय एंट्री की थी वो सब कुछ शो कर रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गो टू एप्लीकेशन का बटन दिया गया तो इस पर क्लिक कर देना। ये देख सकते हो लोड हो रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फिर से वही इंस्ट्रक्शन दी गई है तो ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना है, उसका वर्जन क्या होना चाहिए। फॉर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए जो ST का साइन है वो मैंडेटरी है। इसको नीचे कर देता हूँ। आपको ये देख सकते हो एप्लीकेशन डिटेल सबसे पहले एंट्री करेंगे हम। फिर कम्युनिकेशन डिटेल हमने एंटर करेंगे, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर लास्ट में हम डॉक्यूमेंट और पेमेंट करेंगे। सबसे पहले आपसे पोस्ट डिटेल पूछ रहा है यहाँ पे। ये देख सकते हो जो हमने पीछे एंट्री की थी, जैसे एप्लीकेशन नंबर आपका शो कर रहा होगा, पोस्ट नेम आपका शो कर रहा होगा और पोस्ट कोड शो कर रहा होगा। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपने पर्सनल डिटेल जो एंट्री की थी जैसे कैंडिडेट, एप्लीकेंट, फुल नेम,
फादर नेम यहाँ एंटर कर दोगे, मदर नेम एंटर कर दोगे, जेंडर चूज़ कर लोगे मेल फीमेल अदर। फिर डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है, डेट जो भी आपने चूज़ करोगे उसका आपको एज यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा। फिर कैटेगरी चूज़ कर लोगे, जनरल, EWS, OBC, जो भी कैटेगरी है आपकी वो चूज़ कर लोगे। फिर नेशनैलिटी आपने चूज़ कर लेनी है, सिटीजन ऑफ इंडिया। मैरिटल स्टेटस बता दोगे, मैरिड हो अनमैरिड हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका ऑलरेडी शो कर रहा होगा। फिर इसको स्क्रॉल नीचे कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, यहाँ पे आपको अपना प्रेफरेंस देना है जहाँ पे आप टेस्ट दोगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया, 3 सिटी आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। चूज़ कर लेना जो भी आपके आसपास हो, जिससे आपको आसानी होगी। फिर यहाँ पे पूछ रहा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो उसकी डिटेल देनी होगी, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर लोगे। फिर ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस बताओगे और रिलीविंग डेट ऑफ सर्विस बताओगे। टोटल सर्विस पीरियड आपका ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा, नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। फिर अगर आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप डिपार्टमेंटल यानी आप ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हो WCL में, तो आपसे पूछ रहा है, अगर हो तो यस करके आपने नेम ऑफ द सब्सिडरी कंपनी जैसे भारत कुकिंग कोल लिमिटेड जो भी कंपनी है आप चेक कर सकते हो, जो भी कंपनी में आप काम करते हो वो चूज़ कर लोगे। करंट डेजिग्नेशन क्या है वो बता दोगे, जो भी ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस क्या थी, और टोटल सर्विस पीरियड ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हो, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं हो, तो नो पे क्लिक कर देना। फिर अदर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, जैसे अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनमस बॉडी या PSU में काम करते हो, एक्सेप्ट एम्प्लॉय ऑफ CIL और इट्स सब्सिडरी। अगर आप ऑलरेडी करते हो, अगर आप अदर एम्प्लॉयमेंट डिटेल देना चाहते हो तो यस करके नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, करंट डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट और एंटर कर दोगे। टोटल सर्विस पीरियड ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं करते तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप कम्युनिकेशन डिटेल एंटर करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस आपने एंटर करना है। यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर करोगे, एड्रेस टू एंटर करोगे। फिर आपने कंट्री सेलेक्ट कर लोगे, इंडिया ये ऑप्शन है तो इंडिया चूज़ करना है। स्टेट आपने चूज़ कर लोगे, जो भी स्टेट में आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है। फिर उसके बेस पे आपको सिटी डिस्ट्रिक्ट शो करेगा। फिर पोस्टल और या पिन कोड एंटर कर देना। अगर यहाँ पे पूछ रहा है अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट सेम है तो यस पे क्लिक कर देना, तो ये जो भी आपने ऊपर एंट्री की थी नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना और परमानेंट एड्रेस यहाँ एंटर करोगे, कंट्री चूज़ कर लेना, फिर स्टेट चूज़ कर लेना, फिर डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन स्टेट चूज़ कर लेना और पिन कोड एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपसे मैट्रिकुलेशन यानी 10th की डिटेल एंट्री करनी। नेम ऑफ द बोर्ड काउंसलिंग एंटर करोगे, मंथ और ईयर ऑफ पासिंग क्या थी वो बताओगे, और स्कूल इंस्टीट्यूट नेम क्या था वो एंट्री करोगे। फिर इसके बाद +2 यानी इंटरमीडिएट की डिटेल एंटर करोगे, नेम ऑफ द बोर्ड काउंसलिंग, ईयर ऑफ पासिंग बताओगे, स्कूल इंस्टीट्यूट नेम बताओगे। फिर आपसे पूछ रहा है टेंसी सर्टिफिकेट डिटेल, ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हो, डू यू हैव ए वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, अगर आपके पास आया तो ये सही है, नहीं है तो आपको ये एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान देना। फिर ये यस करना होगा। डू यू हैव ए वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस कर देना, नो करोगे तो आप एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान देना। डू यू हैव ए वैलिड माइनिंग सीडेड सर्टिफिकेट एज कंपटेंसी इशूड बाय DGMS, अगर आपके पास नहीं है तो नो करोगे। डू यू हैव ए वैलिड ओवरमैन और हायर कॉम्पनसेंट्री सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो यस करना पड़ेगा, नो करोगे तो आप ये देख सकते हो नो एलिजिबल हो। तो आपके पास ये सब सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास डू यू हैव ए वैलिड माइनिंग सीडेड सर्टिफिकेट ऑफ कंपटेंसी इशू बाय DGMS, अगर आपके पास है तो यस कर लोगे। डू यू हैव ए मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस वर्किंग अंडरग्राउंड माइंस का एक्सपीरियंस है तो आपको यस कर देना। फिर यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा डिटेल आपने एंटर कर लिया, क्वालिफिकेशन बताना है, डिप्लोमा या डिग्री ली है, इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम बताओगे, सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या थी वो बताओगे, माइनिंग इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल माइनिंग इंजीनियरिंग, बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने बताओगे, मंथ और ईयर ऑफ पासिंग आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट टैब पे आ जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले अपलोड करना है स्कैन कॉपी ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड फोटोग्राफ का बटन दिया गया है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी दी गई है हर एक
डॉक्यूमेंट की जैसे अपलोड करना है। जैसे इसमें रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। साइज जो इमेज होगी वो 100 KB से मैक्सिमम 200 KB के बीच होनी चाहिए। इमेज शुड भी जेपीजी फॉर्मेट में होगा। स्कैनर DPI शुड भी 200 DPI होना चाहिए। और डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह आपने अपना सिग्नेचर अपलोड कर दोगे। इसका भी आप देख सकते हैं 80 KB से 150 KB के बीच होना चाहिए। इसी तरह 10th की मार्कशीट आपने अपलोड कर दोगे, ये 100 KB से 1 MB के बीच होनी चाहिए, जो JPG PDF फॉर्मेट में हो सकती है। इसी तरह आपने 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे, वो भी 100 से 1 MB के बीच JPG या PDF फॉर्मेट में होगा। इसी तरह डिग्री सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर देनी, ये भी 1 MB के और 100 KB से 1 MB के बीच होगा और JPG PDF फॉर्मेट में होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो सर्टिफिकेट भी आपने अपलोड कर देना है, ये भी आपको 100 KB से 1 MB के बीच होगा और JPG और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरह आपने गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दोगे सेम। इसी तरह आपने फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दोगे जो 100 से 1 MB के बीच होगा। जेपीजी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट डिटेल, यहाँ कैंडिडेट नेम आपका शो कर रहा होगा। एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फीस आप देख सकते हो, मेरे केस में 1180 रुपये बना हुआ है। पेमेंट मोड यहाँ पे ऑनलाइन चूज़ कर लेना और डिक्लेरेशन ये सारों पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आपने कैप्चा एंटर करोगे और प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी अभी तक आपने डिटेल एंट्री की थी वो सब कुछ आपको शो कर रहा होगा। तो एक बार रीवेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेना, क्योंकि एक बार जब सबमिट हो जाएगा तो चेंज नहीं कर सकते। अभी भी आपके ऑप्शन है कि आप एडिट कर सकते हो। इसी तरह डॉक्यूमेंट चेक करना है तो क्लिक हेयर करके आप डॉक्यूमेंट भी अपना चेक कर सकते हो। फिर लास्ट में स्क्रॉल करना, ओके वे वो क्लिक कर देना। यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हो रीवेरीफाई कर लिया हमने, सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इंस्ट्रक्शन, इसको पढ़ लेना। या आई एग्री पे क्लिक कर देना। प्लीज एंटर ए करेक्ट टेक्स्ट ऑफ इमेज, यहाँ पे कैप्चा हमने दोबारा एंटर कर देना जो भी रहेगा आपके केस में। मेरे केस में 5 6। फिर मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो रीडायरेक्ट हो रहा है, पेमेंट पे पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे SBI पेमेंट का ऑप्शन है जिसमें मुझे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकता हूँ, बैंक की कनेक्ट के थ्रू भी कर सकता हूँ, या फिर UPI के थ्रू करना है तो उसके थ्रू भी मैं कर सकता हूँ। आपको जैसे भी पेमेंट करनी हो एक बार कंप्लीट कर लेना। फिर जब एक बार पेमेंट हो जाए तो इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जरूर डाउनलोड कर लेना और अपना जो पेमेंट का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरा है उसको भी डाउनलोड कर लेना। इस तरह आपका फॉर्म एक कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप WCL माइनिंग सीडर की जो रिक्वायरमेंट है 444 टोटल वैकेंसी, इसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो बिना किसी गलती के। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।